हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए वाटर कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स आज क्या है, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नीचे दिख रहा है आपको चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। बाकी लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155, ठीक है। आप इस नंबर पे अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि 9105522155 इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर पर्पल कैंडल दिख रही है, राइट? मैं इस कैंडल को चला रही हूं और अपने मन को शांत कर लीजिए। पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। कुछ आपकी एनर्जी पिक होती है तो वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। पर अच्छे से फोकस करो फ्लेम को देखकर, क्योंकि फ्लेम देखकर ही आपके पार्टनर की एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से उनका नाम लेना है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वाओ, एक सीरीज में वैक्स गिर रही है, आप देख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, आप बहुत ज्यादा होपफुल से दिखाई दे रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिख रहा है आप में से काफी लोगों में की चांसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, आप ना, आपको कोई या तो पसंद आ गया है या किसी को डेट कर रहे हो आप, या डेट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको स्ट्रांगली कोई पसंद आया है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब हाँ, आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हो, पॉजिटिव होना चाहते हो, खुद पर फोकस करना चाहते हो, अपनी लाइफ को। आप में से कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि एक नए कनेक्शन में आना चाहते हो और हाईली अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। आपकी यस मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर जरूर ठीक होगी। आप में से काफी लोग ये जानते हैं कि आपको प्यार मिलेगा, भले ही आपके पार्टनर लौट कर आए, उनसे मिले या किसी और व्यक्ति से मिले, बट मिले। आप ना बहुत एक लंबे समय से देख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए, ये जो आपको वैक्स दिख रही है, मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हैं, आ रहे हो, प्रे करते हुए आ रहे हो। अब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, प्रेयर है, उसको अब मतलब अच्छा होने वाला है, ये आप खुद भी फील कर पा रहे हो, राइट? मतलब आपको खुद अंदर से फील हो रहा है कि हाँ, अब सब कुछ जो भी होना है रिश्ते में बेहतर होना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव होना और पॉजिटिवली सोचना सबसे अच्छी बात है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, एरीज मेष राशि, ठीक है, जिमिनाई मिथुन राशि की एनर्जी ज्यादा मिली है, ठीक है। मुझे यहां पर ऐसे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम्म बहुत बहुत टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भारी नुकसान हुआ है इनकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसों का भारी नुकसान हुआ है, या फिर कुछ तो नुकसान दिखाई दे रहा है, कुछ तो नुकसान हुआ है, ठीक है, इनकी लाइफ में। एक बड़े नुकसान से ये एक नुकसान ये भी है कि आपको खोया, आपसे दूर गए, तो कहीं ना कहीं प्यार का भी एक नुकसान ही है। प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार किसी से जो आपसे मिलता था नहीं मिल रहा है, बहुत बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये। ऐसे दिख रहा है ना, ये पुरानी मेमोरीज में आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ब्लेसिंग्स थी, आप एक ब्लेसिंग्स की तरह इनके लाइफ में आए हो या लाइफ में थे,
ठीक है, क्योंकि अभी करंटली तो इन्होंने आपको दूर कर दिया खुद से, समझ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको, हाँ, एक गलत डिसीजन ले लिया है, एक गलत गलत कर दिया है। अब क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है कि अब इनकी लाइफ में होगा क्या। इनकी लाइफ बहुत बढ़िया थी आपके साथ, पर आपसे दूर जाने के बाद इनको रियलाइज हो रहा है कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इनके मन में, पैशन है, ठीक है, बहुत बढ़ भी गया है इवन, ऐसा दिख रहा है। बट इसको ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर को कि जब तक आप थे तो कोई भी क्राइसिस, फाइनेंसिस की क्राइसिस नहीं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, मतलब ऑब्स्टिकल उतनी नहीं थी। देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, बट उतने नहीं थे जब जितने आपके साथ रहकर थी। मतलब समझ रहे हो आप, आपके साथ सब कुछ अच्छा था, स्ट्रेस नहीं फेस किया था इन्होंने। पर कुछ टाइम से बहुत स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, बहुत इमोशनली डाउन है। हाँ, मन उदास दिखाई दे रहा है, अपसेट दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, कोई भी इनके साथ सच्चाई वाला कनेक्शन कोई भी नहीं निभाता, या फिर सच्चाई से कोई नहीं है, पूरे दिल से होता है ना, कोई साथ दे, कोई प्यार दे, कोई पूरे दिल से ना, कोई भी नहीं है इनके, ना घर वाले, ना कोई दोस्त, ना कोई भी नहीं। ऐसा दिख रहा है कि जितने भी लोग हैं ना, वो ढोंग दिखा रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, कोई जेन्युइन नहीं है इनके साथ। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं कि फिश बनी है, पाइसेस भी हो सकता है इनकी राशि में, ठीक है, यानी कि मीन राशि भी हो सकती है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से आपको देखने का या चीजों को ठीक करने का, क्योंकि फिश दिख रही है, आप देख लो, ये छोटी सी फिश बनी है, तो सब कुछ ठीक करने का वेट कर रहे हैं, सिचुएशन सही होने का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको अप्रोच करने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। क्योंकि रियूनियन, जब आप इनके साथ रिश्ते में थे ना, और किसी का फायदा नहीं था, इनका ही फायदा था, इनको ऐसा लग रहा है। भले ही आपका फायदा हो ना हो, क्योंकि आपको तो इन्होंने तकलीफ ही दी है, राइट, तो आप तो उस तकलीफ से निकले हो। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है, मतलब इनके लिए अच्छा था, ये रिश्ता इनके लिए बेहतर था, पर इनको ऐसा लगा कि चुभ रहा है इनको ये रिश्ता, परेशान हो रहे हैं इस रिश्ते से, तो इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है जिन पर भी इन्होंने ट्रस्ट किया, भरोसा किया, वो सब लोग ना फेक निकले हैं, वो सब लोग ना मतलबी निकले हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। जिन पर भी भरोसा किया, जिन पे भी ट्रस्ट किया, वो सब दिल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या दिल तोड़ दिया है, या दिल तोड़ रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, अब आपके साथ कम्युनिकेशन चाहिए, अब आपके साथ रिश्ते को सुधारना है, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी इंटेंशन आपको लेकर प्योर दिखाई दे रही है, ठीक है, और बढ़ती आपके लिए प्यार, और वो स्पार्क ना, आप खुद ही फ्लेम देख रहे हो यहाँ पर, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, और एक तड़प दिखाई दे रही है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। पता है, ये बहुत टेढ़े टाइप इंसान थे, बहुत जिद्दी टाइप के दिख रहे हैं, बहुत टेढ़े, जिद्दी, अकड़ू टाइप एनर्जी तो मुझे दिख रही है, ठीक है, जहां पर ये आपसे तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ वो कनेक्शन, बॉन्ड मिलेगा, प्यार मिलेगा, और सब कुछ आपके साथ इस रिश्ते में इनको मिलेगा। यहाँ पर यह ऐसा दिख रहा है कि छल कपट करने वाले लोग हैं। आपके साथ तो अबंडेंस था, खुशियाँ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आप देख रहे हो फ्लेम अचानक से लो हो गई। हाँ, ऐसे लोगों के साथ हैं जो छल कपट, झूठ बोलते हैं, इनका यूज़ करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आता, ठीक है, हो सकता है कि पहले समझ में नहीं आता था, होता है ना, कभी कभी इंसान को इनिशियली समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों के चेहरे पता नहीं चलते हैं, बट टाइम के साथ चीज़ें समझ में आने लगती है। तो वही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, टाइम के साथ इनको चीज़ें समझ आ रही हैं कि वो लोग सही नहीं है, वो लोग इनकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं परेशान करके रखा है, ये परेशान हो चुके हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि टूट चुके हैं अंदर से ये, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं
दिख रहा है कि ऐसे लोग खिलवाड़ करना, छल कपट करना, झूठ बोलना, इन्होंने भी तो यही सब किया था ना, तो यही सब मिल रहा है। तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि क्या होता है किसी के साथ झूठ बोलना, किसी के साथ छल कपट करना, किसी के साथ गलत करना, कैसा फील होता है सामने वाले को, आज इनको पता चल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लव फेलियर फेस किया है इन्होंने, ठीक है। इनकी लाइफ में किसी से प्यार किया था, आपके अलावा की बात कर रही हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए थे या फिर फिजिकली कनेक्ट थे और वहां पर से धोखा मिला है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, लव में फेलियर मिला है, आपके साथ नहीं, किसी और के साथ, ठीक है। इसीलिए अब आपको पाना चाहते हैं। अब रियलाइज हो रहा है, ठीक है, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि एफर्ट्स डालने हैं, अब सब कुछ करना है आपके लिए इस रिश्ते में जो इन्होंने पहले नहीं किया, ठीक है। अब सब कुछ करें, प्यार दें, आपका ख्याल करें, आपको ध्यान दें आप पर, ठीक है। यस, जेन्युइनली प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये फील करते हैं। मतलब आपको भी हो सकता है कि फील होने लग गया है कि अब चीजें बेहतर होने वाली है। देखो मुझे स्ट्रांगली ये भी दिख रहा है, आप में से कुछ लोग कहीं और कहीं कहीं न्यू यानी कि नई पर्सन की तरफ आकर्षित हो चुके हैं। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप इस पर्सन को लेकर ही होपफुल हो या फिर इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, यही आपको चाहिए, तो हाँ, उन लोगों के लिए दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बढ़ चुकी है इन दिनों, और ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, चीज़ें फील होने लगी है, रियलाइज होने लगी हैं आपको, और एक स्ट्रांगली फील करने लगे हो कि ये बंदा आने वाला है या ये बंदी आने वाली है। कहीं ना कहीं आपको ये फील होने लगा है, राइट। आपकी फीलिंग्स, आपकी जो, हाँ, साइकिक एनर्जी है ना, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और आप सही फील कर रहे हो, ये आने वाले हैं, ठीक है, आपको अप्रोच करते हुए। देखो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको इनका विजन ना अभी भी क्लियर उतना नहीं दिख रहा है, तो आपको विश्वास अभी नहीं करना है इनके ऊपर पूरी तरीके से। जब ये आए ना, ट्रस्ट मत करिएगा, ठीक है। पहले आप अपने तरफ से कंफर्म होइए, अपने क्वेश्चंस क्लियर करिए, जो भी है, मतलब जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कुछ लोग हैं या फिर कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर स्नेक की बनी हुई है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी, ये आते हैं, ठीक है, जानो देखो, पर एकदम से बिलीव मत करो, ठीक है। मैं यही एडवाइस दूंगी आपको, यही गाइडेंस दूंगी आपको, क्योंकि सोचने में इंसान कुछ भी सोच सकता है, सोचना और करना दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो यस, आपको यही एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से भी कि थोड़ा सा संभल कर रहें, ठीक है, मतलब एकदम से ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं कि क्या कर दूं, क्या क्या कर देना चाहिए मुझे, क्या कर लूंगा मैं, या ऑब्सेशन बढ़ तो रहा है पर फ्लक्चुएटेड, हाँ, एनर्जी दिख रही है, अभी भी फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएट मूड है, तो थोड़ा सा भी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। तो गाइस, अभी तक आप रीडिंग देख रहे हो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आपको चैनल का नाम दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से प्रेस कर दीजिए। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से उसको भी जाके सब्सक्राइब करके वहां भी रीडिंग्स आप देख सकते हैं, ठीक है। पता है ये जो सोच रहे हैं ना, वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है। हाँ, इमोशनल फॉल जरूर हुआ है,
प्यार में फेलियर जरूर देखा है, तभी इनको आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है, तभी इनको समझ आया है, ठीक है। आपकी कदर पता चल रही है, ठीक है। पर अभी ये सेटल मूड में नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कुछ भी कर सकते हैं टाइप एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो एकदम से भरोसा न करें। आपके साथ ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। इनका मूड ना मुझे मतलब किसी समय क्या सोचते हुए दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। बस मैं आपको क्या करना है ना, आपको अब इतना सुनने के बाद खुद से अप्रोच भी नहीं करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बस सरेंडर कर दो, ठीक है। यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करना है, लेट गो कर देना है, अपने में फोकस करना है। सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है, कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे सही होगा, नहीं होगा। बहुत बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है आपकी एनर्जी में। अपना प्रेजेंट ठीक करने की कोशिश करो, अपने में फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी में जियो, ठीक है। क्योंकि यहां पर यस, देखो, जो आपने पास्ट में फेस किया वो पास्ट था। पास्ट मतलब होता है कि पास्ट को याद नहीं किया जाता इतना, और ऑब्वियसली बात है, पास्ट सोच सोच के परेशान नहीं हुआ जाता। अपने में फोकस करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप अपने में फोकस नहीं कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है एक सर्कल में चले जा रहे हो, इनके बारे में बहुत सोचे जा रहे हो। हाँ, होगा, पॉजिटिव हो वो नहीं कह रही हूं मैं, बट सोच विचार बहुत है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। बस परेशान नहीं होना है, ना फ्यूचर को सोचना है, ठीक है, ना पास्ट को लेकर सोचना है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस सरेंडर करना है। इस बात का ध्यान रखें। आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, इनकी लाइफ में रोशनी आ जाएगी, इनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप वापस पहले जैसे हो जाओगे, या ये फिर से वही प्यार पाएंगे आपसे, वही केयर पाएंगे, आपका केयर, प्यार, ठीक है। हो सकता है कि इनके अंदर वो स्पार्क, वो पैशन आपके लिए जो बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, आपने मतलब साइडलाइन कर दिया था इनको अपनी लाइफ से, तो इसीलिए क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इसीलिए ये आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं, वही प्यार पाने जो आपने कभी दिया था इनको। ये एनर्जी दिख रही है। उन्हें लग रहा है ना, आप इन्हें समझोगे, ठीक है। तो ये इनको लग रहा है कि आप समझोगे, आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, और जो भी इन्होंने किया माफ कर दोगे, वैल्यू करोगे। बट दिमाग में ऐसा भी चल रहा है कि क्या आप सच में समझोगे ना, क्या सच में इतना सोचोगे इनके बारे में, ठीक है। बट देखो, आपने अपनी लाइफ में काफी लेसन्स सीखे हैं, लर्न किए हैं, तो आपको कैसे चलना है। आप बिल्कुल पागल नहीं होना है, बिल्कुल आंख बंद करके नहीं अंधे होना है। मतलब प्यार में ना थोड़ा संभल के चलना है, उतना ही करना है जितना सामने वाला आपके लिए कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर से आप वही हार्ट ब्रेक फेस करो, फिर से आप वही सब देखो, ठीक है। ये सब नहीं करना है। आपके लिए ये भी दिख रहा है, आप दोनों के बीच में ना कार्मिक डेप्थ रहा है, आप दोनों के बीच में कार्मिक पैटर्न्स रहे हैं, इनका आना जाना, आपको बार बार हार्ट ब्रेक देना, दर्द तकलीफ देना, तो वो दिख रहा है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, ये सब कार्मिक डेप्थ्स ना क्लियर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर जो भी है, अभी ये सोचें कि जो ये नहीं दे पाए आपको प्यार, इमोशंस, अब ये सब करेंगे आपके लिए, जितना इवन मुझे ऐसा लग रहा है 100 गुना आगे बढ़कर आपके लिए करना चाहते हैं ये, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ठीक है।
पास्ट को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इनको लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा अभी भी ऐसा दिख रहा है ना कि मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई हैं इनके साथ भी ना, बहुत चीज़ें इनको रियलाइज़ नहीं हुई, बहुत चीज़ें हुई हैं, तो परेशान नहीं होना है आपको। एक फोकस करना है खुद के ऊपर, खुद पे ध्यान रखना है, एक बाउंड्रीज जो सेट करी है आपने उसे रखी रहना है, ठीक है। बाकी जो होगा अच्छा होगा, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।